बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें सिमुलेटेनियस इक्वेशंस दी गई हैं, यानी सिमिलर इक्वेशंस हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो उनका हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट मालूम करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारे पास है x + y = 5 के। एंड देन सेकंड इक्वेशन जो है वो x² - 2y - 14 = 0 के। तो हम जो है यहाँ पे x + y जो हमारे पास इक्वेशन है उसको = 5 के, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और जो हमारे पास x² - 2y - 14 = 0 है उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे जो है इक्वेशन 1 हम लिखेंगे जो कि x + y = 5 के है, और x को हम यहीं पे रहने देंगे। ये जो प्लस का y है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 5 में से माइनस हो जाएगा। और ये जो x = 5 - y आपके पास इक्वेशन आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो x की हमारे पास वैल्यू आई है 5 - y, इसको इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जहां हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में x मौजूद होगा वहां पे हम 5 - y क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = 5 - y इन इक्वेशन 2, जो आपके पास इक्वेशन 2 है उसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, x² मीन्स के x की जगह क्या आ जाएगा, 5 - y आ जाएगा, और ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे x का क्या है, स्क्वेयर है। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो -2y - 14 = आपके पास क्या है, 0 के है। तो यहाँ पे अब 5 - y का हम जो है वो स्क्वायर लेंगे, a - b होल के स्क्वायर के तहत इसको जो है क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जो है यहाँ पे प्लस आएगा, चूँकि a² + b² होता है, प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2ab आ जाएगा, -2 आ गया, a की जगह आपके पास 5 आ जाएगा और b की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो 5 - y होल के स्क्वायर को हमने a - b होल के स्क्वायर के तहत क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, यानी a² + b² - 2ab। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास -2y और -14 है = हमारे पास क्या है, 0 के है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 आ जाएगा, प्लस y का स्क्वायर हमारे पास y² है, और -2 5 और y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब -2 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10y हो जाएगा, और साथ हमारे पास -2y मौजूद है और फिर -14 है = हमारे पास क्या है, 0 के है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे y², फर्दर आगे बढ़ेंगे तो -10y और -2y -12y हो जाएंगे, और प्लस के 25 में से -14 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 11 आ जाएगा = 0 के। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है y² -12y जो मिड टर्म है इसका हम फैक्टर बनाएंगे, जो कि -11y और -y होगा, यानी -11y में -y ऐड करेंगे तो -12y बन जाएगा। और मल्टीप्लाई करने से लास्ट टर्म +11 है और फर्स्ट टर्म प्लस का y² है, जो कि प्लस का 11y² बनता है, और जो कि प्रोडक्ट है हमारा। और इस जो पेयर है इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट की क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यानी -11y को -y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 11y से मल्टीप्लाई होकर 11y² आ जाएगा, और यही हमारा प्रोडक्ट भी है। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 11 है हमारे पास = 0 है। अब क्या करेंगे कि y² - 11y में से हम y कॉमन लेंगे, तो इनटू हमारे पास y - 11 आ जाएगा, और -y + 11 में से माइनस के साथ 1 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो y + 11 है बाहर माइनस होने की वजह से वो y - 11 हो जाएगा = आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। एक हमारे पास y - 1 आ गया, ये जो बाहर हमने कॉमन लिए थे इनको एक ब्रैकेट के अंदर हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, और जो कॉमन हमारे पास y - 11 यहाँ भी है और y - 11 यहाँ भी है, उसको दूसरे फैक्टर की फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कॉमन लेके एक दफ़ा = आपके पास क्या आ गया, 0 के। अब इस क्वेश्चन को फर्दर हम यहाँ पे लेके जाते हैं, y - 1 भी 0 के इक्वल ले लें, और y - 11 भी किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल। y आपके पास माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, और -11 जो y के साथ इस तरफ मौजूद है इधर जाके प्लस का 11 हो जाएगा। हमारे पास ये दो y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें किसकी वैल्यू जो है मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट y, पहले हम y की वैल्यू 1 जो है वो पुट करते हैं, पुट y = 1 इन इक्वेशन। वो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे मौजूद है, x = 5 -
वाई के, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन आपके पास जो है 3 के अंदर हम इसको पुट करेंगे। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई के, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह ये y की वैल्यू जो कि 1 है वो आ जाएगी, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 के। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू 11 है, ये y की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं और एक वैल्यू जो है हम x की भी निकाल चुके हैं। अब x की दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो y इज इक्वल टू 11 है, इसको अगेन इक्वेशन नंबर 3 में हम जो है अब y की वैल्यू 11 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 3, जो 3 इक्वेशन है उसके अंदर इसको पुट करेंगे। और इक्वेशन थर्ड जो है वो क्या है, वो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई के है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह 11 आ जाएगा और x इज इक्वल टू जो आपके पास 11 है वो माइनस के 11 में से प्लस 5 जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। यूँ आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। तो अब ये जो सोल्यूशन सेट है ये पेयर फॉर्म में है, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट है। आपके पास एब्सिसा x की वैल्यू है और ऑर्डिनेट y की वैल्यू है। तो ये पेयर जो है x की वैल्यू हमने y की वैल्यू 1 पुट की थी तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी। पहले x की वैल्यू लिखते हैं 4 फिर 1, ये एक पेयर आ गया सोल्यूशन सेट के अंदर। और दूसरा पेयर हमने y की वैल्यू 11 पुट की थी और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -6 आई थी। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, -6 पहले लिखेंगे x की वैल्यू और 11 जो है वो बाद में लिखेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दोनों सेम एक ही कैटेगरी के हैं। तो अब क्वेश्चन 1 मैंने सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस टेक्निक को यूज़ करते हुए वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 3 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास मौजूद है। अब ये क्वेश्चन जो 1 है वो कंप्लीट हुआ, इसको हम रेज कर देते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर जो है बात की जाए तो वो हमारे पास जो है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 के, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2 के। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम 1 लिखते हैं जो कि हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और दूसरी इक्वेशन जो है कि 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2 के, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 1 है उससे हम स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे इक्वेशन 1 आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 के। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x यहीं पे रहेगा, माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस का y इधर जाके प्लस का y हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ x होगा वहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इन इक्वेशन 2 जो हमारे पास है। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2/x। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 7 प्लस वाई आ जाएगा। और माइनस फर्दर आगे बढ़ेंगे तो 5/y है इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2 के है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी 7 प्लस वाई एक डिनोमिनेटर है, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो y है। तो एलसीएम के अंदर क्या आ जाएगा, y इंटू 7 प्लस वाई, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अब जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि y है वो फर्स्ट फ्रैक्शन का नोमिनेटर जो कि 2 है उससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, दरमियान में माइनस है। और फर्दर जो है इस माइनस के साथ 5 के साथ आके जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 प्लस वाई है वो जाके सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर 5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 इंटू 7 प्लस वाई आ जाएगा। और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2 के आ गया। यहाँ पे हमारे पास है 2y, -5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 35 आ जाएगा। और फिर -5 को हम प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 5y आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। और इस 2 के साथ जाके ये जो यहाँ पे एज अ डिनोमिनेटर जो कि एलसीएम है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी y को 7 से मल्टीप्लाई किया 7y हो गया, ये 7y उधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
फर्दर फिर y जो है प्लस y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर जो है प्लस का उधर जाके वाई स्क्वायर जो है 2 से ये भी जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी y को 7 प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7y प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इधर ये डिवाइड हो रहा था 7y प्लस वाई स्क्वायर, उस तरफ जाके ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 35 है, माइनस का 5y प्लस का 2y है, तो माइनस के 5y में से प्लस का 2y जाएगा, तो माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। उसके बाद जो है इज इक्वल टू आपके पास 2 7y से मल्टीप्लाई होके 14y हो जाएगा, और 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके प्लस का 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे 2y स्क्वायर आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं इनको उठा के भी हम करते हैं, क्या करते हैं, हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, उस जानिब ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे इधर 0 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, चूँकि -35 और -3y उठा के हम उस तरफ ले जाएंगे। वहाँ पे पहले से हमारे पास क्या मौजूद है, 2y स्क्वायर प्लस 14y मौजूद है, माइनस का 3y इधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा, और माइनस का 35 इधर जाके प्लस का 35 हो जाएगा। अब हम r लिख के यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसको इधर लिख लेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है उसको उठा के हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 2y स्क्वायर, 14y में 3y ऐड किया तो प्लस 17y आ गया, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास प्लस 35 है तो वो आ गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है वो इधर राइट हैंड साइड पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम 17y जो मिड टर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और जो मिड टर्म आपके पास प्लस का 17y है उसका हम पेयर बनाएंगे। ऐसा पेयर बनाएंगे कि जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 17y आ जाए जो कि मिड टर्म है, और मल्टीप्लाई करें तो जो 2y स्क्वायर फर्स्ट टर्म है और प्लस का 35 जो है वो लास्ट टर्म है, उसको मल्टीप्लाई करें जो कि 70y स्क्वायर बनता है। 35 को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 70y स्क्वायर बनता है, वो आपके पास आ जाए। तो वो पेयर जो है वो ये होगा। आपको पेयर पहले बनाने सिखाए हैं, तो उस तरीके से आप इसका पेयर बनाएं, और यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 10y और प्लस का 7y। प्लस का 10y और प्लस का 7y अगर ऐड करें तो प्लस का 17y बनता है जो कि मिड टर्म है, और प्लस के 10y को अगर प्लस के 7y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 70y स्क्वायर बनता है जो कि प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो ऐसा पेयर होना चाहिए जिसको ऐड करें तो मिड टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये पेयर जो है दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है। तो हमारे पास जो आगे बढ़ेंगे तो जो टर्म है कांस्टेंट वो प्लस 35 है, वो लिखेंगे इज इक्वल टू 0 के 2y स्क्वायर प्लस 10y, ये फर्स्ट पेयर है, इसमें से 2y कॉमन आएगा, इंटू y प्लस आपके पास 5 रह जाएगा, और प्लस 7y और 35 में से 7 कॉमन आएगा तो y प्लस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के। अब आपके पास y प्लस 5 जो है वो दोनों जगहों पे मौजूद है, तो उसको हम फैक्टर जो है कॉमन के तौर पे ले लेंगे, और 2y प्लस 7 जो हमने पहले कॉमन लिए थे उसको एक ब्रैकेट के अंदर जो है 2y प्लस 7 को दूसरे फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। अब आपके पास दो फैक्टर्स हैं जो कि 0 के इक्वल हैं, तो हम इनको अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। y प्लस 5 जो है ये भी 0 के इक्वल है, और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है वो है 2y प्लस 7, वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो y के साथ जो प्लस 5 है वो दूसरी जानिब जाके माइनस का 5 हो जाएगा, यूँ y की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5 के आ गई। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के है, तो 2y यहीं पर रहेगा, प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, और y की हमें वैल्यू चाहिए जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी जानिब जाके -7 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -7/2 आ जाएगा। ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई। अब फर्दर जो है हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यूज़ जो आपके पास -5 और -7/2 मौजूद है, इसको हम इक्वेशन नंबर जो 3 बनाई थी हमने यहाँ पे जो कि x के इक्वल थी, तो वहाँ बारी बारी ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले हम पुट कर रहे हैं -7/2 पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू -7/2 इन इक्वेशन आपके पास जो है जो कि 3 है। पहले इक्वेशन 3 लिखते हैं, वो x है इज इक्वल टू 7 प्लस y के, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह आ जाएगा -7/2, और इधर 7 है जिसका कोई डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 1 होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर यहाँ पे ले जाते हैं, x इज इक्वल टू जो 7/1 है वो आ गया, फिर यहाँ पे प्लस है या माइनस है तो प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा, 7/2 आ गया, x इज इक्वल टू 7/1 और -7/2 का हम क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम हमारे पास 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि 1 है वो सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, लिहाजा x इज इक्वल टू 14 माइनस 7 आपके पास 7/2 है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं तो अब दूसरी वैल्यू जो कि पुट y इज इक्वल टू -5 है, अगेन उसी इक्वेशन के अंदर, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 जो कि x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 7 + 5 के है। तो x इज इक्वल टू 7 और प्लस और y की वैल्यू आपके पास क्या है -5 है, तो ब्रैकेट में -5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस होता है, तो 7 - 5 आ गया आपके पास। तो x इज इक्वल टू 7 में से 5 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम सोल्यूशन सेट जो है यहाँ पे आपके पास पेयर आया है एब्सिसा और ऑर्डिनेट फॉर्म में। एब्सिसा x की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट क्या होता है, वो y की वैल्यू होती है। तो हमने y की वैल्यू कौन सी पुट की थी, हमने y की वैल्यू -7/2 पुट की थी और x की वैल्यू हमारे पास 7/2 आई थी। पहले जो है x की वैल्यू लिखते हैं 7/2 और फिर y की वैल्यू -7/2, ये एक पेयर आ गया आपके पास सोल्यूशन सेट के अंदर। फिर दूसरा पेयर जो है आपने, जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो 2 और जो आपने y की वैल्यू पुट की थी वो क्या थी -5 थी, ये दूसरा पेयर आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम कैटेगरी के हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए, इस मेथड को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ये बड़ी अहम एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.7 वो एक्सरसाइज है जिसमें बोर्ड में लॉन्ग आता है। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 सॉल्व हुआ, 4 आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। इससे पहले 2 क्वेश्चन आपको, सेकंड जो क्वेश्चन था वो प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब 5th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 5th और 6th जो क्वेश्चंस हैं वो सेम है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस थे 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और फर्दर जो है इसी तरह जो, चूँकि ये पहले 6 क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मैच करता है, 1 2 के साथ, 3 4 के साथ और 5 जो है वो 6 के साथ। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया जा रहा है और आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो है तो एक एक क्वेश्चन जो इससे मैच करता है इन क्वेश्चन से वो आपको दिया जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है। तो 6 सेम इसकी कॉपी है, सेम इसी तरह है, यही टेक्निक है उसके अंदर भी। तो 6 क्वेश्चन जो है आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ की गई है आप उसको खुद सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास है x², यहाँ पे है x² प्लस y-1, ये होल का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे y-1 होल का स्क्वायर है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है 10k है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस y² और प्लस का हमारे पास है 4x और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1k और ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 2 बन गई। x² प्लस y² प्लस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 है x का स्क्वायर प्लस y-1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10k। तो अब हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस हमने बना ली हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम किस इक्वेशन से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे x² प्लस y-1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10k आ गया। अच्छा, अब क्या होगा कि ये x² है और प्लस यहाँ पे जो हमारे पास y-1 होल का स्क्वायर है इसको a-b होल के स्क्वायर के तहत क्या करेंगे, खोल देंगे, यानी एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले अदद का स्क्वायर आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर आ गया, -2ab, माइनस का 2 आ गया, a आपके पास y है और b आपके पास 1 है वो आ गया, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10k आ गया। तो ये आ गया x², y का स्क्वायर लेंगे तो दरमियान में x² के बाद प्लस है, प्लस आ गया, फिर y का स्क्वायर है और y का स्क्वायर क्या है y² है, फिर प्लस आगे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या है 1 है और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो -2 जो है y और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या है 10k। तो अब x² प्लस y² और माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, ये प्लस का 1 इधर जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। ये इक्वेशन नंबर बन गई 4 बन गई। अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 जो बनी है इसमें से जो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास मौजूद है उस इक्वेशन को जो है आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये इसकी थोड़ी सी टेक्निक जो है वो डिफरेंट है जो पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो ज़रा इसको गौर से देखते जाएं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 बनी है इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को एक दूसरे से क्या करने से सब्ट्रैक्ट करने से। पहले आप ये इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 के, ये इक्वेशन नंबर 4 है। और सेकंड इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 4x इज इक्वल टू 1 के। तो अब हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन नंबर जो आपके पास 4 है उसमें से जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि जो नीचे इक्वेशन मौजूद होती है उसके साइन क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस हो तो क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का 4x है, माइनस का 4x और आगे बढ़े तो प्लस का 1 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 2y आ जाएगा और माइनस का 4x आ जाएगा, यानी माइनस का 4x आ गया और माइनस का 2y आ गया, ये वैसे का वैसे। और इज इक्वल में जाएँ तो आपके पास क्या आ गया 9 में से 1 जाएगा तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। माइनस 4x और माइनस 2y में से आपके पास माइनस 2 कॉमन आ रहा है। जब माइनस 2 कॉमन लेंगे 4x माइनस 2 कॉमन लिया माइनस 4x में से तो प्लस का 2x आ गया, और माइनस 2y में से जब माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, और 2y में से ये 2 जब कॉमन आएगा तो y आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 8 के है। तो अब ये माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इसको दूसरी जानिब लेके जाएंगे तो ये 8 पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 2, ये माइनस 2 इस पे डिवाइड हो गया। आपके पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8, माइनस नीचे नहीं लिखते माइनस ऊपर लिखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 4 के आ गया। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू मालूम करते हैं, y को यही रहने देते हैं, और ये प्लस का 2x जो है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4 के साथ प्लस का 2x माइनस 2x हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं, जो कि 4 इक्वेशन तक हम पहुँच चुके हैं। अब ये जो नई इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी 4th इक्वेशन बनेगी जो कि y के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि पुट y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 जो 1 आपके पास इक्वेशन ऊपर यहाँ पे मौजूद है उस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो वो इक्वेशन जो है पहले वो लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास किसके आ गया 10 के आ गया। ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस y की अगर बात करें तो y हमारे पास किसके इक्वल है माइनस 4 माइनस 2x के, तो माइनस 4 माइनस 2x आ गया और साथ माइनस 1 आ गया आपके पास यहाँ पे मौजूद है, और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे y माइनस 1 होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी माइनस वाई स्क्वायर की, या इस इक्वेशन में हम नहीं पुट करेंगे बल्कि इस इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया हम सेकंड इक्वेशन जो है ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें पुट करेंगे। इसमें फिर हमारे पास ये वैल्यू भी आती है तो इसका स्क्वायर लेना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर हम लिखते हैं 2, या वो जो इक्वेशन नंबर 4 आपने यहाँ पे बनाई थी ये भी आप लिख सकते हैं। ये 4 इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने y के साथ यहाँ पे माइनस 1 मौजूद है तो इसका फिर स्क्वायर लेना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अगर हम या ये इक्वेशन नंबर 4 या ये इक्वेशन नंबर 2 जो कि है जिसमें y स्क्वायर अलहदा मौजूद है तो फिर वहाँ पे जो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम ये जो है इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x इन इक्वेशन 4 कर लेते हैं यहाँ पे। अब 4 इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 के। तो ये हमने जो थी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो ये आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 के। तो इसके अंदर जो है जहाँ y होगा वहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ प्लस आ गया, y की वैल्यू क्या है माइनस 4 माइनस 2x, जहाँ y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 9 के आ गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे जरा गौर करें माइनस 4 माइनस 2x
और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो माइनस में 4 और 2x में से कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर जो -4 - 2x था वो 4 + 2x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके सारे का स्क्वायर। अब क्या हुआ कि यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का भी स्क्वायर है, और माइनस कॉमन लेने के बाद जो -4 - 2x था वो क्या हो गया, 4 + 2x हो गया, उसका भी क्या है, स्क्वायर है। और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो -2y = आपके पास 9 के है, तो x स्क्वायर आ गया प्लस ये माइनस का जो स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 4 + 2x का आप क्या ले लेंगे, आप स्क्वायर ले लेंगे, और a + b के स्क्वायर के हिसाब से स्क्वायर ले लेंगे। पहले a का स्क्वायर जो कि 4 का स्क्वायर है, प्लस b का स्क्वायर जो कि 2x का स्क्वायर है, प्लस 2ab 2 आ गया, a की जगह 4 आ गया जो कि a है, और b की जगह क्या आ गया, 2x आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास माइनस का 2y है, और फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं तो = आपके पास क्या है, 9 है, बल्कि यहाँ पे जो आपके पास -2y मौजूद है, यहाँ भी हम वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे जो y की वैल्यू है, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ अगर y था तो यहाँ भी y की वैल्यू पुट की, अब यहाँ भी आपके पास y है तो यहाँ भी y की वैल्यू पुट करेंगे, और y की वैल्यू कितनी है, -4 और -2x के, -4 और -2x के। और फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तो ये -2 -4 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 8 हो जाएगा, और -2 - 2x से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 2 2 क्या हो जाएगा, 4x, और = आपके पास क्या है, 9 है। तो यहाँ हम चलते हैं आगे, x स्क्वायर आ गया प्लस 4 4 कितने होते हैं, 16, और प्लस आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 कितने होते हैं, 4x स्क्वायर होता है, ये हमारे पास क्या आ गया, 2 2 कितने होते हैं, 4x स्क्वायर आ गया, और फिर 2 को 4 को 2x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2, और 4 और 2x मल्टीप्लाई होंगे, 2 4 8, और 8 2 कितने होते हैं, 16x होता है आपके पास। और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 8 है, प्लस का 4x है, और प्लस का 9 भी उठा के इधर ले, इधर आके माइनस का 9 = क्या आ जाएगा, 0 के आ गया। अब ये क्वेश्चन चूँकि थोड़ा सा बहुत बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी सारी इक्वेशंस बन चुकी हैं, तो यहाँ पे ज़रा दोबारा देख लें। यहाँ पे हमारे पास 5th इक्वेशन की जो y की वैल्यू थी वो थी -4 - 2x थी, ये हमने किसी ना किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालनी थी। तो पहले हम जो है इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे थे, जिसको फर्दर हमने सॉल्व करके इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 बनाया था, जिसमें जो है हम यहाँ वैल्यू इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि y - 1 जब y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो जहाँ y की भी 2 वैल्यूज़ हैं तो फिर 3 वैल्यूज़ का जो स्क्वायर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसकी बजाय आपको इक्वेशन नंबर 2 में भी ये वैल्यू पुट कर सकते थे, और इक्वेशन 1 को सॉल्व करके जो हमने इक्वेशन नंबर 4 बनाई है जो कि x² + y² - 2y = 9 है, उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट की, यानी y = -4 - 2x जो है वो पुट किया इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी जो कि x² + y² - 2y = 9, ये x² आ गया, y की जगह y की वैल्यू आ गई जो कि -4 - 2x है, यहाँ y का स्क्वायर है तो उस वैल्यू का भी स्क्वायर आ गया, फर्दर -2y है, तो यहाँ 2y की जगह जो है वो हमें वैल्यू पुट करनी थी। तो यहाँ पे ये स्टेप जो है 2 आ गया, और इनटू जो है ये स्टेप हम रेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ नीचे हम वैल्यू जो है वो पुट कर चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर चुके हैं, = आपके पास क्या आ गया, 9 के आ गया। यहाँ y का स्क्वायर था तो y की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर आ गया, -2 आ गया, फिर y था तो y की जगह फिर दोबारा वैल्यू आ गई, = 9 था तो दोबारा 9 आ गया। नीचे आए हम तो x² आ गया, फिर माइनस जो था वो हमने क्या किया, वहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जो है चूँकि माइनस हमने कॉमन लिया है, तो अगर ये जो है पहले क्या था, माइनस था, पहले क्या था, माइनस था, ये स्टेप जो है यहाँ पे दोबारा हमें शो करना पड़ेगा, x² + y की जगह -4 - 2x, इसका ऊपर स्क्वायर, -2 × y की जगह -4 - 2x। तो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ -4 - 2x था, माइनस हमने लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर 4 + 2x हो गया, और सारे का स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर और 4 + 2x का भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। आगे बढ़े तो -2 और × -4 - 2x जो कि y की वैल्यू है, और = 9 यहाँ भी, और यहाँ भी = आपके पास क्या है, 9 के। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 2x का हमने ये a + b के फार्मूले के तहत स्क्वायर ले लिया, और -2 को -4 और -2x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो a + b के फार्मूले के तहत ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। फर्दर हमने 4 का स्क्वायर को लिया तो ये x² 4 का स्क्वायर 16 आ गया,
प्लस 2x का स्क्वायर लिया तो 4x स्क्वायर आ गया, 2 और 4 और 2x को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 16x आ गया, फिर प्लस 8 आ गया और प्लस का आगे 4x है तो वो आ गया। राइट हैंड साइड पे प्लस का 9 था उसको उठा के इधर लाया तो वो माइनस का 9 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 4x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए, 5x स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं x की, तो 16 का x और प्लस का 4x कितने हो गए, प्लस का 20x हो गए। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है 16 है, प्लस 8 है और माइनस 9 है। प्लस का 16 और प्लस का 8 प्लस के 24 बनते हैं। प्लस के 24 में से माइनस का 9 जाएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के। इसको फैक्टराइज करने से पहले हमारे पास यहाँ कॉमन मौजूद है, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 में क्या कॉमन मौजूद है, 5 कॉमन मौजूद है। तो 5 हम ले लेंगे, 5x स्क्वायर में से 5 कॉमन लिया तो x स्क्वायर, 20x में से 5 कॉमन लिया तो 4x, 15 में से 5 कॉमन लिया तो 3 आ गया। इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 क्या आ गया। अब ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जानब 0 पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, जस्ट आपके पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसके हम पेयर बनाएंगे। x स्क्वायर जो मिड टर्म प्लस 4x है उसका जो पेयर होगा वो क्या होगा आपके पास, x प्लस 3x, यानी x में 3x ऐड करेंगे तो प्लस का 4x, और इस पेयर को मल्टीप्लाई करें प्लस x को प्लस 3x से तो प्लस का 3x स्क्वायर बनता है। और फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है, लास्ट टर्म प्लस 3 है तो मल्टीप्लाई करें जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट वो भी प्लस का 3x स्क्वायर बनता है। इट मीन्स के दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अगर इस पेयर को ऐड किया जाए तो मिड टर्म आती है, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है। साइन भी एक जैसे हैं, तो ये x प्लस 3x जो कि 4x का पेयर है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आगे हमारे पास टर्म है प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस x का जो है एक पेयर बन गया, प्लस 3x प्लस 3 का दूसरा पेयर बन गया इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x में से x कॉमन इंटू x प्लस 1, और प्लस 3x प्लस 3 में से प्लस 3 कॉमन इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो x प्लस 1 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, और जो पहले हमने पेयर्स में से कॉमन लिए थे x और 3 कॉमन लिया था उसको ब्रैकेट के अंदर दूसरे फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। जो x प्लस 1 और x प्लस 3 हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब दोनों 0 के इक्वल है तो x प्लस 1 भी आपके पास 0 के इक्वल आ गया, और x प्लस 3 भी आपके पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। x यहीं पर रहेगा, प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का 1, ये हमारे पास x की वैल्यू। आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, x यहीं पर रहेगा, प्लस का 3 दूसरी तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई। अब ये बारी बारी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, ताकि हम किसकी वैल्यू मालूम कर सके, y की वैल्यू मालूम कर सके। पहले हम पुट करते हैं -1, तो यहाँ लिखूंगा मैं x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 5, और पहले इक्वेशन 5 लिखूंगा फिर वैल्यूज पुट करेंगे। y इज इक्वल टू -4 -2x, ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो है वो 5 है। अब y इज इक्वल टू -4 माइनस का 2 और x की जगह -1 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू -4, ये माइनस माइनस -2 -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 आ गया आपके पास। y इज इक्वल टू -4 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पे जो है x की वैल्यूज भी निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम रेज करके अब दूसरी जो हमने y की वैल्यू निकालनी है, अगेन हम इक्वेशन जो है 5 के अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू y की क्या है, सॉरी x की क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 5, चूँकि x की हमारे पास वैल्यूज़ हैं और मालूम हम कौन सी वैल्यूज़ कर रहे हैं, y की। तो y की एक वैल्यू मालूम हो गई, अब दूसरी x की वैल्यू पुट करके हम y की दूसरी वैल्यू मालूम करेंगे। और इक्वेशन 5 का जिक्र है तो इक्वेशन 5 लिखेंगे। 5 इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -4 और माइनस का 2x, तो y इज इक्वल टू -4 -2, और x की जगह जो x की वैल्यू है जो कि -3 है वो x की जगह हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो y इज इक्वल टू -4 माइनस का 2 -3 से मल्टीप्लाई हो गए, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 होते हैं, और -4 + 6 को जब सॉल्व करेंगे डिफरेंट साइन होने की वजह से +6 में से -4 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब फाइनल जो है सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया, हम वो लिखेंगे। तो इस टाइप की जो कि थोड़ी सी टफ हमारे पास सिचुएशन थी कि चूँकि इसके अंदर काफ़ी सारी हमारे पास जो है इक्वेशंस बनती हैं, तो इसलिए जो है
हमें जो है थोड़ा सा टाइम इस पे ज़्यादा लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह से है, तो आपने यही टेक्निक यूज़ करके उस क्वेश्चन को करना है। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम जो है सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट के अंदर पहला पेयर आएगा, जब हमने x इक्वल टू -1 पुट किया था तो y इक्वल टू -2 आया था। x की वैल्यू पहले -1 और फिर -2 आ गया, ये एक सोल्यूशन सेट का पेयर आ गया। फिर दूसरा सोल्यूशन सेट का पेयर आ गया, x हमने क्या पुट किया था, -3 पुट किया था, तो y आपके पास 2 आया था, तो ये जो है दूसरा सोल्यूशन सेट का पेयर आ गया। और ये जो आपके पास सिमुलेटेनियस इक्वेशंस थी जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास, ये उसका आंसर है। कल हम क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह 7 से स्टार्ट करेंगे। 1 से 6 तक जो डायरी आज आपकी है, जिसमें हर क्वेश्चन जो है दूसरे क्वेश्चन से मैच करता है। 1 2 के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 3 4 के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, 5 6 के साथ 5 सॉल्व किया और 6 आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।